जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युआन कोंगे इस वक्त बड़े बड़े जमीन के टुकड़े और पत्थर वे सभी जोंग की तरफ फेंक रहे होते। जोंग अपनी डायमेंशन को ओपन किए हुए था। वह सभी डुअल डोर डायमेंशन के अंदर चला जा रहा था। वह अटैक जोंग को रोकने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वह सोच रहा था कि ये तो टेलीकिनेसिस की पावर है जो कि जेंग की है, लेकिन यह जेंग से भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रही है। और बाकी बेस के लोग भी शांत नहीं थे, जैसे कि जिंगटियान। वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि जिंगटियान लीजन नाम की पावर थी, जिससे वह सभी की पावर को इम्प्रूव करता है। उनकी फाइटिंग एबिलिटी को और बढ़ा दिया जाता है। जिंगटियान की वजह से बाकी टीम के लोगों को भी पावर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जियो फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ अटैक का इस्तेमाल करती है और डिंगाई अपनी आइस ब्लेजर्ड का अटैक करता है। जियो और डिंगाई दोनों एक साथ अटैक करते हैं। इस वक्त युआन कोंगे के ऊपर में आग और बर्फ का दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा था और जोंग उन सभी का डिफेंस कर रहा था, उन सभी को बचा रहा था। इसलिए वे दोनों खुलकर अटैक कर पा रहे थे। और जांच टीम का क्यू ग्वामिंग था, वह अपनी स्नाइपर पकड़े हुए युआन कोंगे को देख रहा होता है। वह अपनी स्नाइपर स्कोप से एक गंभीर नजरों से युआन कोंगे को देख रहा होता है। वह सोच रहा था सिर्फ एक युआन कोंगे को मारकर ही ये पत्थरों का तूफान रोका जा सकता है। वह एक फायर कर देता है, एक गोली जो कि स्नाइपर से बहुत स्पीड से निकलती है। लेकिन युआन कोंगे अपने डिफेंस में कुछ ज्यादा ही भरोसा करती थी। वह उसे नजरअंदाज कर देती है। वह सोच रही थी कि एक स्नाइपर गोली का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है, लेकिन अचानक उसकी नजरें देख करके शॉक हो जाती हैं। वह अगले ही पल सरप्राइज हो जाती है। उनकी शील्ड को छेदते हुए एक गोली उसके पास आ जाती है। युआन कोंगे सोच रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी टेलीकिनेटिक शील्ड को तोड़ करके ये गोली मेरे पास आ सकती है। और जब क्यूगानमी ने देखा कि युआन कोंगे ने हमारी गोली को रोक लिया, वह बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वह सोच रहा था कि इसके पास में कितना ज्यादा पावर और एबिलिटी है। जोंग भी शॉक में था। वह क्यूगामिंग से पूछता है कि आपकी गोली में ऐसा क्या था जो कि उसके टेलीकिनेसिस शील्ड को छेद दिया और उसके पास चला गया। जोंग सोच रहा था कि जब केन ने फ्लोटिंग कैनन का अटैक किया था तो वह उसको शील्ड को कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार इसकी गोली में ऐसा क्या था जो कि उस शील्ड को छेद दिया। क्यूगामिन बताता है कि ये एक तरह का स्पेशली बनाया गया ओरिजिन बुलेट है जो कि स्पेशली म्यूटेट लोगों को मारने के लिए यूज में आती है और साथ में म्यूटेट क्रिएचर को भी मारने में काम आती है। जोंग सोच रहा था कि जियांगनान डिवीजन कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। अभी अपोकलिप्स आए आधा साल ही हुआ है और उन सभी ने म्यूटेट के खिलाफ एक स्पेशल बुलेट बना दी है। और हालांकि देखा जाए तो ये बुलेट हमारे लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जोंग की डायमेंशन गेट एक स्ट्रिक्टली डिफेंसिव एबिलिटी नहीं थी, बल्कि उससे भी बढ़कर एक टेलीपोर्टेशन क्षमता थी, यानी एक तरफ से जो आएगी वो दूसरे डोर से निकल जाएगी। और जहाँ तक बात है म्यूटेंट्स लोगों की, वह अपने डिफेंसिव एबिलिटी पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कुछ शील्ड होती है, इनहेंसमेंट शील्ड होती है, बीच टाइप शील्ड होती है और एक अभी जो देखा जा रहा है वो टेलीकिनेटिक शील्ड होती है। डिप्टी कैप्टन बाइली कहते हैं अब ऐसा नहीं चल सकता, आप लोगों को मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वह समझ चुका था कि हम लोग कुछ फाइटिंग में गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग युआन कोंगे को नहीं मार पा रहे हैं। डिप्टी कैप्टन बाइली उसके तरफ देख रहे होते और कहते हैं कि भले ही उसके पास में पावर्स हो, एबिलिटीज हो, लेकिन अभी भी वह एक युवा है और बहुत सारे फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास में। बस हम लोगों को उसकी कमजोरी पकड़ना है और एक बार में मल्टीपल अटैक करके उसे मार देना है और वह जरूर फाइटिंग के दौरान अपनी कमजोरियों को दिखाएगी। इसलिए क्यूगामिंग तुम अपनी गोलियों का अटैक इस युआन कोंगे पे करते रहो। और दिखाया गया और सभी समझ चुके थे कि वह एक वक्त में दो चीजों पे ध्यान नहीं दे सकती। जब क्यूगामिन ओरिजिन बुलेट का अटैक कर रहा था, उसके टेलीकिनेटिक स्टॉर्म मानसिक शक्तियां में कमी आ चुकी थी। वह जिस पत्थरों को लोगों पे फेंक रही थी वह धीरे हो चुकी थी। डिप्टी कैप्टन बाइली इसी वक्त सभी से कहते हैं कि सभी को एक साथ मिलकर अटैक करना होगा और क्यूगामिंग अपनी अटैक करते रहो। और डिप्टी कैप्टन बाइली जो कि इस वक्त कैप्टन है, वह कहते हैं कि जोंग मैं जानता हूँ आपके पास में एक पावरफुल आई टेक्निक है, मैं वह पल आपके लिए क्रिएट करूंगा जब आप अपना फाइनल अटैक करके युआन कोंगे को मार देंगे। सभी लोग युआन कोंगे को बिजी रखेंगे। मैं भी जा रहा हूँ उसे पे अटैक करने के लिए, मैं भी उसे बिजी रखूंगा। आप जरूरत पड़े तो आप युआन कोंगे के साथ साथ मुझे भी मार सकते हैं। आपको अटैक करते वक्त पावर कम करने और हिचकिचाने की जरूरत भी नहीं है। बाकी टीम के लोग वह कैप्टन बाइली की बात सुन करके सभी चौंक गए और कांपने लगे कि वह युआन कोंगे को मारने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार है। जब तक हम लोग इसे मार नहीं देते कोई यहाँ से नहीं जाएगा। कैप्टन बाइली चांकिंग इस वक्त जोर से कहते हैं तो चलो शुरू करते हैं। बाकी टीम की लोग जियो डिंगाई और सारे लोग बिना वक्त गवाए एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया। वे सभी जान चुके थे कि युआन कोंगे एक बार में ज्यादा डिफेंस नहीं कर सकते हैं। युआन कोंगे इस वक्त वह सिर्फ स्नाइपर से निकले हुए उस काले बुलेट से डर रही थी। वह अपने सामने आइस की एक ठोस शील्ड बनाती है और उन सभी अटैक को रोक लेती है। और उसी वक्त सेम टाइम में कैप्टन बाइली जो कि बिजली की रफ्तार से युआन कोंगे पे अटैक
करने के लिए अपनी नाइट्स स्पेयर से अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। वह चुपचाप लेकिन साइलेंट बिजली की तरह नाइट्स स्पेयर का ताकत जो कि जबरदस्त ताकत के साथ वह युआन कोंगे के ठीक पीछे सरप्राइज अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका शील्ड भी थोड़ा दरार आ जाता है। युआन कोंगे को भी पता चल चुका था कि एक सरप्राइज अटैक जो कि कैप्टन बाइली की तरफ से किया गया है, एक इनविजिबल वेव हवा में हिलती है और टेलीकिनेटिक शील्ड को पीछे से प्रोटेक्ट कर लेती है। इस वक्त कैप्टन बाइली जो कि हवा में थे इसलिए अपनी स्पेयर का ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाए थे और उनका अटैक फेल हो चुका था। जोंग समझ चुका था अब मेरी फाइट करने की वक्त आ चुकी है। सभी टीम के लोग इस वक्त युआन कोंगे पे अटैक कर रहे थे। जोंग को अटैक करने का वक्त मिल गया। जोंग अपनी आंखों में स्पेस की पावर को एक्टिवेट किया और सामने युआन कोंगे की ओर देखते हुए अटैक कर दिया। जोंग की स्पेस पावर जो कि स्पेस को भी ट्विस्ट करते हुए युआन कोंगे की ओर बढ़ने लगा। जोंग और युआन कोंगे के बीच की स्पेस जैसे किसी कपड़े की तरह ट्विस्ट हो रही हो। युआन कोंगे जोंग की पावर्स देखने के बाद वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वह डर चुकी थी। वह सोच रही थी कि जोंग के पास में भी कोई पावरफुल आई टेक्निक है। तभी उसे समझ में आता है कि चलिए देखते हैं आपकी नेत्र पावर और आई स्किल ज्यादा पावरफुल है या तो फिर कैप्टन बियान की आई स्किल ज्यादा पावरफुल है। ये सोचते हुए वह भी अपनी आई टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से स्पेस एक अजीब तरह से ट्विस्ट कर रहा था। दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से एक अजीब गोल सा शेप बन चुका था, जिसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा थी। ये सारा कुछ तो सामने से हो रहा था और पीछे से जब डिप्टी कैप्टन बाइली अटैक किए थे तो वह युआन कोंगे के पीछे की शील्ड से टकरा करके बाउंस बैक हो चुके थे। अगर इस वक्त युआन कोंगे अगर कैप्टन बियान की पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो युआन कोंगे के साथ साथ कैप्टन बाइली भी मारे जा सकते थे। बेली चांकिंग इस वक्त सोच रहे थे कि क्या कैप्टन बियान की पावर वह इतनी जल्दी इस्तेमाल करना सीख चुकी हैं। और इस वक्त जियो भी बहुत ही ज्यादा शौक में होती है। वह समझ चुकी थी कि ये तो कैप्टन बियान की पावर है और उसने उसे मास्टर भी कर लिया है और उसका इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ भी कर रही है। बाकी और भी जितने सैनिक थे वे सभी डर चुके थे कि हम लोग इस तरह से कैप्टन बियान की इनहेलेशन और निर्वाणा पावर के साथ हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं। जब बेली चांकिंग देखते हैं कि सारे टीम के लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तभी उसने कहा कि ये कैप्टन बियान की पावर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये कैप्टन बियान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसकी जानकारी उसके पास नहीं है, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। हम लोगों के पास में एक और मौका है। युआन कोंगे भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं कुछ गलती कर रही हूँ। जोंग अपनी एनर्जी को फुल करने के लिए वह एनर्जी फूड खा रहा था। वह मन में सोचता है कि आई टेक्निक कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि कोई आम इंसान इस्तेमाल कर सके। एक बार जब कोई आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और स्पेस एबिलिटी यूजर होने की वजह से उसके पास में एडवांटेज है। वह कभी भी अपनी एनर्जी को फुल कर सकता है। युआन कोंगे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वह कहती हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा। युआन कोंगे इस वक्त सभी में अटैक करने के लिए बड़े बड़े बवंडर का इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। बवंडर, बिजली और बहुत सारे धूल, तूफान, आंधी आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट यहाँ पे आ गया है और लोगों को खड़ा रहने पे भी मुश्किल और दुश्वारी हो रही थी। जिसमें सबसे ज्यादा चुनली डर चुका था। वह कहता है कि बॉस, युआन कोंगे के पास में बहुत सारी एबिलिटीज हैं, हम लोगों को यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। जोंग कहता है क्या आपको लगता है हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं? हम लोग यहाँ से भाग कर कहाँ जा सकते हैं? अब हम लोगों के पास में कोई भागने का वक्त मौका नहीं है। हम लोग एक साथ मिलके ही इसका सामना कर सकते हैं, नहीं तो अकेले अकेले फाइट करेंगे तो हम लोग मारे जा सकते हैं। अब केवल एक ही लड़ाई है, बस इस लड़ाई के बाद हम लोगों का त्यानाई शहर यहाँ पे शांत हो सकता है और नहीं तो त्यानाई शहर में हम लोग यहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं। जोंग अपनी आई टेक्निक को फिर से एक्टिवेट करना चाहता है। युआन कोंगे कहती हैं कि क्या आप फिर से मुझ पे अटैक करना चाहते हैं? तो फिर चलिए देखते हैं इस बार आपकी आई टेक्निक कितने ज्यादा कारगर होती है। युआन कोंगे अपनी एबिलिटी से बवंडर और तूफान क्रिएट करने लगती हैं, जिससे वह अटैक भी कर सकती हैं और डिफेंस भी कर सकती हैं और आसपास में जितने भी सारे लोग थे उन सभी पे अटैक करना शुरू कर दी हैं। वो समझ चुकी थी कि जोंग को लास्ट में ही मारा जा सकता है। सबसे पहले इन जो सपोर्टिव टाइप के लोग हैं उन सभी को पहले मार दिया जाए और जिंगटियान को दिखाया जाता है कि वह अपनी पावर से, वह अपनी एक्स की पावर से और अपनी पावर से उसके पास में एक एबिलिटी होती है जिसे वह किसी की पावर्स को बढ़ा सकता है, जिसे ब्लेसिंग एबिलिटी भी कह सकते हैं। येजिकांग जिसको एनहेंसमेंट और ब्लेसिंग मिल चुकी है, वह अपनी स्नाइपर से ओरिजिन बुलेट से फिर से युआन कोंगे को अटैक करता है ताकि युआन कोंगे की डिफेंस को तोड़ा जा सके और उसे मारा जा सके। और जब युआन कोंगे के पास में वह बुलेट आती है तो वह उस बुलेट को रोकती है और डर और गुस्से के साथ कहती है कैसे ये अनोइंग बग्स है, इन सभी को मैं नहीं छोड़ूंगी। युआन कोंगे इस वक्त हवा में ऊपर से अटैक कर रही थी। वह अपनी टोर्नेडो तूफान वाली अटैक को
को करती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब मेरे सामना कर सकते हो? तुम सभी ने मुझे इतना कमजोर समझने की गलती की है, तुम्हें मरना होगा। बहुत सारे लोग जोंग के पीछे आ चुके थे ताकि उस बवंडर के अटैक से बचा जा सके। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।